स्वागत है आपका दोस्तों हमारी एक और कहानी में। और आज का जो एपिसोड है इसमें मैं आपको 2 कहानी सुनाने वाला हूँ। और जो वीडियो है ये एपिसोड नंबर 2 है हमारी सीरीज का इंडियाज टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की। एंड जो इस पहली जगह के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको वो राजस्थान से है। और बहुत सारे लोगों ने इस जगह के बारे में तो सुना ही नहीं होगा। यानी जो हॉरर स्टोरी का एक्सपीरियंस है ना, ये हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजा था। राजस्थान की जो धरती है वो इतिहास और रहस्य से भरी पड़ी है। और जो इसका रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे खंडर बिखरे पड़े हैं जो कि ना सिर्फ उन पुरानी सभ्यताओं के गवाह हैं बल्कि उन कहानियों के भी गवाह हैं जिन्हें सुनते ही आप एकदम शॉक हो जाओगे। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें कि 4 दोस्तों की एक बहुत ही अच्छी ट्रिप एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस में बदल जाती है। और इसके पीछे की सच्चाई आपको एकदम झंझोर कर रख देगी, एकदम शॉक कर देगी आपको। तो आइए जानते हैं आप इस रेगिस्तान के खंडर के बारे में और उस बूढ़ी औरत की आत्मा के बारे में जो कि वहां पर भटक रही थी एंड उसके पीछे का राज क्या था। ये जो कहानी शेयर करी है अमित ने शेयर करी है। एंड जो पहला कैरेक्टर है यह है अमित मल्होत्रा जिसकी उम्र है 29 साल और ये एक आईटी कंपनी में टीम लीडर है। और जो अमित है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है कि कोई भी ऐसी चीज होती है आत्माओं जैसी या फिर भूत प्रेत, कोई भी ऐसे नहीं होते। इसका मानना ये था कि इंसान इस धरती पर सिर्फ मौत तक है और मौत के बाद कोई भी आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, आफ्टर लाइफ नाम की चीज होती ही नहीं है। एंड ये भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। जो इस कहानी में दूसरा किरदार है उसका नाम है कृतिका शर्मा और इसकी एज है 27 एंड ये एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है जो कि अजीबोगरीब जगहों के बारे में ना हमेशा ही रिपोर्ट करती रहती है। और इसके मन में ऐसी जगहों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। ये हमेशा ही ऐसी जगहें, अबैंडन जगह या फिर कोई भूतिया जगह ना हमेशा ही खोजती रहती है। इस कहानी का तीसरा किरदार है राहुल वर्मा जो कि 28 साल का है और वो नोएडा का एक उभरता हुआ फिल्म निर्माता है और एक वीडियो एडिटर भी है। और वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है जहां पर वो लोगों को रहस्यमयी कहानियां सुनाता है, भूतिया कहानी सुनाता है। जो चौथा किरदार हमारी जो कहानी में है वो है सिमरन कौर जो कि फरीदाबाद की एक स्कूल टीचर है जो कि हमेशा से ही रहस्यमय और भूतिया कहानियों में हमेशा ही रुचि रखती थी। पर आज तक उसका कभी भी किसी हॉरर एंटिटी से कभी भी सामना नहीं हुआ था। और वो एक बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव वाली लड़की थी, एकदम शांत रहती थी वो। अब हमारी कहानी शुरू होती है और ये शुरू होती है जब शुक्रवार की रात को ना ये लोग अमित के अपार्टमेंट में बैठे हुए थे। सारे दोस्त आपस में इकट्ठा होते हैं एंड वहां पर अमित के अपार्टमेंट में बैठते हैं। तो राहुल अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो को एडिट कर रहा था जो कि थी इंडिया की सबसे ज्यादा खौफनाक जगहें। और तभी रिसर्च करते हुए जो उसके सामने जर्नलिस्ट बैठी थी उसने उससे बहुत सारी चीजें पूछी थी कि मुझे कुछ जगहों के बारे में बताओ। तो वो उसे ना एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जहाँ के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। एंड वो एक खंडर था जो कि राजस्थान में था। एंड शायद ही आपने इस जगह के बारे में सुना होगा। कहा जाता था कि जो खंडर है ये सैकड़ों सालों से भूतवा पड़ा हुआ है, यानी कि अबैंडन पड़ा हुआ है, एकदम खाली। और उस खंडर का नाम था देवीगढ़ का महल। और वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो ये बताते थे कि कोई भी अगर इस महल के अंदर जाता है या वहां पर रात बिताता है तो या तो वो वापस नहीं आता या तो फिर वो पागल हो जाता है या फिर उसकी किसी अननोन रीजन की वजह से वहां पर डेथ हो जाती है। और कहते हैं कि उस महल में ना एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है जो कि हर रात अपने बीते हुए समय की यादों में ना खोई रहती है। और ये जो बातें थी इन पर यकीन करने वाले बहुत ही कम लोग थे और अमित इन्हीं लोगों में से था जो कि इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और ऐसी कहानियों को सिर्फ वो अंधविश्वास मानता था। अब ये सारे दोस्त तय करते हैं कि ये ना वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर एक दिन के लिए वहां पर स्टे करेंगे ताकि अमित की वीडियो बन जाए एंड जो जर्नलिस्ट दोस्त थी उसको भी थोड़ा अपने लिए कंटेंट मिल जाए जर्नलिज्म का। और जो सिमरन कौर वहां पर टीचर थी वो भी सोच रही थी कि मुझे भी यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी मुझे कि ऐसी भी कोई जगह है। और अमित तो बस वहां पर अपने दोस्तों के प्रेशर से जा रहा था सिर्फ उनके साथ घूमने के लिए। शनिवार की सुबह ना वो राजस्थान के एक छोटे से गांव झंकोरा में पहुंच जाते हैं जहां से जो गढ़ देवी का महल था वो ज्यादा दूर नहीं था। और जब दोपहर हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर जाने के लिए मना किया क्योंकि वहां पर जाकर वो पूछ रहे थे उसके बारे में। तो लोगों ने साफ मना कर दिया कि वहां पर बिल्कुल भी मत जाना, खासकर रात होने के बाद। लेकिन ये सारे लोग इस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे। आखिरकार इन्हें कंटेंट चाहिए था और इनकी क्यूरियोसिटी जो थी इनको आगे जाके बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डालने वाली थी। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जो महल है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था लेकिन अब ये खंडर हालत में था। और देखकर पता लग रहा था कि अपने टाइम पर ये कितना ज्यादा बड़ा होगा और दिन के टाइम तो वो इतना ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था। और अब जो राहुल था वो अपने कैमरे से ना शूटिंग करना चालू कर देता है अपने वीडियो के पर्पस के लिए। और जो जर्नलिस्ट थी वहां पर वो भी अलग अलग जगह जाती है। वो देखती है वहां पर ना बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे दीवारों पर, यानी कि शिलालेख जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। एंड वहां पर जाकर उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि वो किसी अलग ही भाषा में थे। लेकिन अब ना शाम हो चुकी थी और जो महल का जो सुबह लुक था वो इतना डरावना नहीं लग रहा था। मगर शाम होते होते वहां का जो नजारा था वो एकदम बदल चुका था, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था।
वहाँ पर हल्का हल्का कोहरा भी छा गया था और ये लोग यहाँ पर प्लान बनाकर आए हुए थे कि यहाँ पर रात को स्टे करेंगे ताकि एक असली कहानी के साथ ना वापस लौट सके। हालांकि इन लोगों को उम्मीद तो यही थी कि यहाँ पर इन्हें कुछ ना कुछ दिखेगा और आगे इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आप एकदम ही शॉक हो जाओगे। अब लगभग रात के 11 बज रहे थे। ये एक महल के बहुत ही पुराने कमरे में बैठे हुए थे और सिमरन को ना एक अजीब सी आवाज आती है, कुछ फुसफुसाहट की, कि कुछ तो कोई ना कोई बोल रहा है। सिमरन अपने दोस्तों को बताती है कि इसको कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, लेकिन जो अमित था वो कहते हैं कि यहाँ पर मजाक मत करो, यहाँ पर तुम एक तो पहली बार ऐसी सुनसान जगह पर आई हो इसलिए तुम्हें ये सब वहम हो रहा है। लेकिन तभी जो राहुल था जिसने ये कैमरा सेटअप कर रखा था वो देखता है कि जो स्क्रीन थी उस पर एक अजीब सी शैडो बन रही थी, जैसे कि उन लोगों के अलावा भी वहां पर कोई ना कोई मौजूद हो। वो सबको दिखाता है कि क्या तुम्हें भी ये सब स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है कौन? राहुल बहुत ज्यादा घबराते हुए उन लोगों से कहता है और जैसे ही सब लोग कैमरे पर ध्यान देते हैं तो उस कैमरे की स्क्रीन पर ना एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखती है उन्हें, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो औरत करीब 70 से 75 साल की थी और उसके पूरे मुंह पर बिखरे हुए सफेद बाल थे। उसकी आंखें बहुत ज्यादा अंदर को धसी हुई थी और उसने एक फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक थी, मानो कि वो उन्हें ही देख रही हो। ये सब देखकर राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो एकदम से कैमरे पर हाथ मारता है और कैमरे को नीचे कर देता है। और अमित कहता है कि नहीं, मुझे देखने दो ढंग से, क्योंकि वो भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वो जैसे ही कैमरे को वापस अपनी उस जगह पे करता है ना, स्क्रीन को, तो वो जो औरत थी वहां पर थी ही नहीं। अब इनमें से जो सिमरन थी वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और एकदम से ही वो चिल्लाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि किसी ने तो उसका पैर पकड़ा है। वो जब सारे लोग देखते हैं कि सिमरन के साथ क्या हुआ है तो उसके पैर पर एक हाथ का निशान था, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। और ऐसा लग रहा था देखकर कि किसी जले हुए आदमी ने इसके पैर को पकड़ा हो। एंड जो प्रिंट हुआ था उसके हाथ का उसके पैर पर, वो पूरा एरिया एकदम जल चुका था। और जब उन लोगों ने ये देखा, अमित ने भी ये देखा, तो वो एकदम ज्यादा डर चुके थे। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग कैमरा वगैरह वहीं पर छोड़ देते हैं एंड वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो उन्हें बाहर का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। और हैरान होने वाली बात यह है कि जितने भी रास्ते से वो लोग निकल रहे थे, उनको बाहर के रास्ते की जगह वही कमरे में वापस वो लोग पहुंच जा रहे थे। जो राहुल था उसे याद आता है कि उसके बैग में ना एक हनुमान जी का छोटा सा लॉकेट पड़ा हुआ था। वो उस लॉकेट को बाहर निकालता है। वो बहुत ज्यादा डर चुका था और जैसे तैसे कर कर उन्हें बाहर का रास्ता मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर शायद हनुमान जी ने उसे बचाया होगा या फिर कुछ भी ये मिरेकल हो सकता है। जब वो वहां से बाहर निकलते हैं ना, तो वहीं पर थोड़ी दूर जाकर जब वो पैदल चल रहे थे तो वहां पर एक चाय की दुकान होती है और वो चाय वाला ना वहीं पर रहता था, उसी के बगल वाले गाँव में। उसको सारी कहानी पता थी यहाँ की कि यहाँ पर क्या था। वो लोग इतना ज़्यादा घबराए हुए थे, वो लोग सोचते थे कि लोग हमारी बातों को मानेंगे ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन जब वो बताते हैं तो चाय वाला इसके पीछे की कहानी बताता है और इसकी कहानी पीछे की कुछ ऐसी थी कि जो उन्हें भूत मिला था या फिर जो आत्मा थी ना वो बूढ़ी औरत की, उसका नाम था कृष्णा देवी। और कृष्णा देवी इस महल की असली रानी नहीं थी, बल्कि महल के एक कोने में रहने वाली एक विधवा थी। कहा जाता है कि जब ये महल एकदम भव्य था, एकदम चरम सीमा पर अपनी, तब कृष्णा देवी ना यहाँ पर रहा करती थी और वो देवी की पूजा करती थी। और जब उसके पति की मौत हो जाती है तो इस महल में वो अकेली रहा करती थी और वो देवी की भक्ति करा करती थी। तो इसीलिए उसको महल के अंदर की सुरक्षा का हेड भी बनाया गया था। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक थे, ताकतवर सेनापति भी थे, बट महल के अंदर उसे एक दर्जा दिया गया था, एक इज्जत वाला दर्जा। और होता क्या है, एक दिन महल पर आक्रमण हो जाता है और जिन्होंने आक्रमण किया था वो लोग राजा रानी को तो मार ही देते हैं, वहां से सब कुछ लूट लेते हैं। लेकिन जो कृष्णा देवी थी उसको वो लोग वहां पर जला देते हैं, क्योंकि वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। और तभी से मरते मरते उसने वहां पर उन लोगों को श्राप दे दिया कि जब तक इस महल का इंसाफ नहीं होगा मैं यहीं पर रहूंगी। एंड कह सकते हैं कि उन देवी का वरदान भी था उसे, और वो वहां पर एक सुपर नेचुरल एंटिटी बनकर रह गई। और आज भी वो उस महल को हॉन्ट करती है। जो भी वो वहां पर आता है उस महल में तो उसे वापस नहीं जाने देती। और वो औरत जिसने कभी देवी की प्रार्थना की थी वो आज उस महल में श्राप बनकर रह गई थी। और जब वो ये कहानी सुनते हैं वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड ये जो कहानी थी हमें शेयर करी थी हमारे उसी व्यूअर ने, अमित ने। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एंड जो सेकंड कहानी है वो आपको एक अलग वीडियो में दिखेगी, क्योंकि ये वीडियो मैं रीशूट कर रहा हूँ, कुछ माइक में इशू आ गया था इसलिए। तो अब आपको सेकंड कहानी पर ले चलते हैं। आज मैं आपको ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दिल्ली में है और ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। इसका नाम है दिल्ली की कैंट रोड। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारे इसके चर्चे सुने होंगे, इसके बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि यहाँ पर एक लेडी है जो कि वाइट गाउन में आपको दिखती है एंड आपसे वो लिफ्ट मांगती है। एंड अगर आप उसे लिफ्ट नहीं देते या फिर आप जैसे तैसे करके उसे क्रॉस कर देते हो एक हाई स्पीड कार में, तो वो आपके कार के स्पीड से आपको फॉलो करेगी। और इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें इसके बारे में बताया भी गया है कि ये एक रियल हॉन्टेड प्लेस है
एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उस औरत को देखा भी है। तो आज की जो स्टोरी है हमारे सब्सक्राइबर ने हमें शेयर करी है हमारे ईमेल पे। एंड अगर आपके पास भी कोई भी हॉरर स्टोरी है तो वो आप हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक ईमेल दे रखा है उसके थ्रू। तो चलिए इस हॉरर स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जिसने स्टोरी शेयर करी है हमारे सब्सक्राइबर ने, उसका नाम है रवि मेहरा। एंड इसकी जो एज थी वो थी 28 ईयर्स यानी कि 28 साल। और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि बेसिकली कानपुर में रहता था पर दिल्ली आ रखा था अपने किसी ऑफिस के वर्क वगैरह की वजह से। और यहाँ पर ये एक पीजी में अकेला ही रहता था और ये थोड़ा इंट्रोवर्ट सा लड़का था। लेकिन जो ऑफिस था इसका, वहाँ पर इसके थोड़े बहुत दोस्त थे। एंड उन्हीं दोस्तों में से एक इसकी फ्रेंड थी जिसका नाम था शिखा। एंड शिखा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी एंड उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लैब्राडोर डॉग था। तो जब ये एक दिन ऑफिस जाता है तो ये अपना फ़ोन चेक करता है एंड उस पर शिखा ने मैसेज कर रखा था इसको कि उसका जो डॉग है उसकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो जो शिखा थी वो अपने डॉग को एक आर्मी वेट हॉस्पिटल में ले जा रही थी जो कि दिल्ली कैंट वाले एरिया में है, क्योंकि जो शिखा के फादर वगैरह थे उनका जो बैकग्राउंड था वो आर्मी से रिलेटेड था तो उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाता था। अब जो रवि था वो हेल्प करने के लिए जाता है शिखा की, उसको अपने घर से उठाता है एंड जो शिखा थी वो उसको लोकेशन बताती है उस आर्मी वेट हॉस्पिटल की। लेकिन जब रास्ते में वो लोग एक रोड पकड़ने वाले थे ना जो कि दिल्ली कैंट रोड थी, तो शिखा उसे साफ साफ मना कर देती कि तुम इस वाले रास्ते से मत जाओ, मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बता रही हूँ, हम लोग उससे जाएंगे। रवि पूछता है कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही, ये बल्कि मैं हमें जल्दी पहुँचा देगा। तो शिखा इसे कहती है कि मेरी बात मानो, अभी हम इमरजेंसी में हैं, मैं तुम्हें इसके बारे में कभी बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तुम ऐसा करो कि ये वाली रोड मत लो, हम दूसरे वाले रास्ते से चलेंगे, भले ही थोड़ा हमें लेट हो जाए। ये लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, उसके जो डॉग था उसका अच्छा खासा ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड अब इसका डॉग बिल्कुल ही हट्टा कट्टा हो रखा था, एकदम बढ़िया हो जाता है। इसकी जो हेल्थ थी डॉग की वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब एक दिन की बात है जब रवि को कानपुर वापस जाना पड़ता है किसी काम की वजह से। तो वो ना वापस जा रहा था एंड जब वो वापस जा रहा होता है तो वो उसी रोड पर आ जाता है जहाँ पर शिखा ने उसे मना किया था कि वहाँ पर तुम मत जाना चाहे कुछ भी हो। वो ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही रीज़न होगा यहाँ पर ना जाने का, क्या पता यहाँ पर कोई चोर लुटेरे वगैरह हो, लेकिन मैं आसानी से सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, आखिरकार मैं गाड़ी के अंदर हूँ। हाँ, अगर मैं बाइक वगैरह में होता तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी मेरे को। रवि फिर भी डिसाइड करता है कि वो उससे पूछेगा फ़ोन करके शिखा से। तो वहाँ पर वो चेक करता है कि नेटवर्क तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे थे। वो कहता है क्या पता इसी रोड पर ऐसा सीन हो एंड आगे जाके क्या पता नेटवर्क आने लग जाए। तो वो उस रोड पर जाना कंटिन्यू कर देता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था इस रोड पर, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ना टेम्परेचर कम होता जा रहा है, यहाँ पर ठंडक बढ़ती ही जा रही है। उसने जो अपनी गाड़ी का एसी था वो भी ऑफ कर दिया था और मैं बताना चाहूंगा कि ये गर्मियों के टाइम की बात है और अभी रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। अब वो एक चीज देखता है जो उसकी गाड़ी का डैशबोर्ड है उस पर ना मेल फंक्शन की लाइट आ जाती है, इंजन मेल फंक्शन की, और इसका मतलब था कि अब उसकी गाड़ी में कुछ खराबी होने वाली थी। और उसके बाद वो वहाँ पर उसकी गाड़ी अचानक से ही रुक जाती है। वो ये चीज़ देखता है कि अभी तो मैंने सर्विस कराई थी थोड़े टाइम पहले, ये कार रुक कैसे गई। वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरता है, देखता है तो वहाँ पर ना कुछ भी उसको अनयूजुअल से दिख नहीं रहा था कि प्रॉब्लम किस चीज़ से आ रही है। सब कुछ ही उसको ठीक ही लग रहा था। वो अपनी गाड़ी में थोड़ी देर बैठता है, वहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश करता है बहुत टाइम तक, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो सोचता है कि मैं कॉल ही करता रोड साइड असिस्टेंट वालों को कि मेरी गाड़ी उठा लो यहाँ से, लेकिन वहाँ पर उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वो ये सोचता है कि कोई ना कोई तो मुझे यहाँ दिख ही जाएगा तो मैं उससे लिफ्ट ही ले लूँगा। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है, जब वो बैठा हुआ था ना वहाँ पर, वो अपने बैक मिरर में देखता है और उसे एक ऐसी शैडो सी फिगर दिखती है जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। न जाने क्यों उस रोड पर ना उसे ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। वो जब थोड़ी देर बाद देखता है तो वो इमेज अब क्लियर होती जा रही थी एंड वो एक औरत थी जिसने कि पूरा वाइट गाउन जैसा पहन रखा था कुछ, और अब वो धीरे धीरे उसकी कार के आगे बढ़े ही जा रही थी। रवि को लगता है कि लड़की यहाँ पर अकेले कर क्या रही है। वो सोचता है क्या पता इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर ये हेल्प के लिए देख रही हो किसी न किसी को। वो बाहर उतरता है एंड देखता है जब वहाँ पर जाकर तो वो लड़की हवा में फ्लोट कर रही थी। एंड अब रवि बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि आज तक बचपन से लेके अभी तक उसने कभी भी भूतिया बातें नहीं करी थी। वो इन सब चीज़ों में मानता ही नहीं था, वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहा था एंड वो एक एथिस्ट भी था, तो वो ना ही भगवान में मानता था ना ही शैतान में। तो आज जो इसका विश्वास था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये एकदम चकनाचूर हो चुका था। और रवि ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके दिमाग में एक डर बैठ चुका था ये सब देखकर। वो फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी गाड़ी तो ख़राब हो रखी है। वो अपनी गाड़ी ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी ऑन ही नहीं हो रही थी। एंड वो फिगर अब या फिर जो आत्मा थी वो उसकी गाड़ी तक आ जाती है और उसकी गाड़ी पर नॉक कर रही थी बार बार। रवि बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसके पसीने छूटने लग गए थे। हालांकि उसने थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी का एसी बंद किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर चुका था, उसका जो ब्लड प्रेशर था इतना हाई हो चुका था कि अब उसके पसीने छूट रहे थे वहाँ पर। बाय चांस रवि की गाड़ी ना वहाँ पर चालू हो जाती है
एंड रवि बिना किसी देरी करे अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगता है। एंड वो ये चीज सोच रहा था कि वो इस रोड पर कभी भी वापस नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो ये भी सोचता है कि शिखा को वो ये वाली बात बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था वहां पर। लेकिन जब वो देखता है रवि, तो उसके साइड में कार के वो लड़की उसी की स्पीड में भाग रही थी। रवि पूरा एक्सीलेट कर देता है कार को, 50, 60, 70। रवि 100 की स्पीड से पार गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो औरत अभी भी उसकी स्पीड मैच करके उसके बिल्कुल बगल में भाग रही थी। और ये देखकर रवि बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रोड का एंड होता है तो वो लड़की वहां से एकदम डिसअपियर हो जाती है। और ये जो एक्सपीरियंस है, इसके बाद रवि ने कभी भी दिल्ली कैंट वाले एरिया में पैर रखने की हिम्मत नहीं करी, चाहे वो कितने भी लोगों के साथ जाए। एंड अब रवि ऑफिस जाकर शिखा को सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो शिखा बताती है कि वहां पर एक लड़की हुआ करती थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी एक दिन लोगों से, एंड वहां पर किसी ने उसको गाड़ी से एक्सीडेंटली उड़ा दिया। और तभी से वो लोगों को वहां पर दिखती है एंड वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर उसे लिफ्ट कोई देता नहीं तो वो गाड़ी की स्पीड से उनके साथ दौड़ती है और एकदम से फिर डिसअपियर हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें उस रात को मना कर रही थी वहां पर जाने के लिए। तो आज की कहानी सिर्फ इतनी सी ही थी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। तो ये एक रियल लाइफ एनकाउंटर था जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल लाइफ एनकाउंटर है तो हमें शेयर जरूर करना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी ईमेल की। एंड ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।